Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3918. Basically problem is sum of primes between number and its reverse. And this is medium level problem, and problem is you are given an integer n. Let r be the integer formed by reversing the digit of n. Here मुझे एक n गिवन रहेगा इंटीजर, राइट. एक r जो रहेगा रिवर्स ऑफ n मुझे एज्यूम करना, राइट. Then return the sum of all prime numbers between mean of nr and max of nr inclusive, right. A prime number is a natural number greater than 1 with only two factors, 1 and itself. Basically this is definition of prime number, right. इसका मतलब क्या है समझते हैं प्रॉब्लम को. बेसिकली मुझे एक सपोज एक n इक्वल टू मान लेते हैं 2 3 दिया हुआ गिवन है, राइट. फर्स्ट पहले मुझे इसका क्या करना है, एक r लेना है जो कि इसका रिवर्स करना है. 2 3 का रिवर्स क्या होगा, 3 2. अब इस दोनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 23 और मैक्सिमम कौन सा है 32, ठीक है. अब इस दोनों के बीच में मीन्स 23 टू 32 का ऑल प्राइम नंबर का क्या सम मुझे चाहिए ना. रिटर्न द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर. ओके, ऑल प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर. बस जस्ट क्वेश्चन यही है, राइट. और मुझे एक गिवन है, एक टेस्ट केस से भी मैं समझ ले रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे गिवन है n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 13, r इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 31, राइट. अब मुझे मिनिमम कितना है 13, मैक्सिमम कितना है 31, इस दोनों के बीच का प्राइम नंबर, राइट. इस दोनों का प्राइम नंबर देखो यहाँ क्लियर मेंशन एक्सप्लेनेशन में, रिवर्स ऑफ 13 इज 31, थस द रेंज इज 13 टू 31. ओके, देखो प्राइम नंबर इसके बीच का जो जितना भी है, एक तो 13 है उसका प्लस चाहिए मुझे, 17 का प्लस, 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31, इस सारे का सम मुझे, ये सारे प्राइम नंबर 13 और 31 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. और इसका सम मुझे क्या करना है, सम चाहिए, इसका सम कितना हो जाएगा 132 गिवन, राइट. प्रॉब्लम यही है मेरी, ठीक है. अब अप्रोच के ऊपर आ रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, राइट. अगर मैं बोलूं, देखो इसके बीच में देख लेते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा, सबसे पहले मैं रिवर्स पे सोचूंगा, राइट. उसके बाद मैं कैसे प्राइम नंबर ढूंढना है उसके बीच का देखना है, ठीक है. पहले रिवर्स सोचूंगा, हर एक डिजिट का मुझे पता है रिवर्स करने के लिए क्या करना, मॉड करके एक एक डिवाइड करके कम कर दो, इससे मुझे क्या आएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. मीन्स अगर सपोज 32 है, इसका मॉड फर्स्ट टाइम लेंगे तो 3 आएगा, 3 आने के बाद इसको क्या करेंगे, एक रिवर्स वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर कर लूंगा, ठीक है, 3. देन सेकेंड टाइम डिवाइड करके ये हट जाएगी, देन 2 32, ये मेरा रिवर्स हो गया. इसको करने का जो मेरा प्रोसेस रहेगा वो कुछ ऐसा होने वाला, राइट. एक मिनट देख लेते हैं, राइट, देखते हैं. देखो मेरा जो रहेगा एक वाइल लूप चलेगा. पहले तो मुझे, अगर सपोज इस किस में 0 नहीं है सपोज, राइट, सपोज ऐसा भी तो n हो सकता है कि इस टाइप का, राइट. तो इस टेस्ट इसमें क्या करना है, मुझे इसको हटा, 0 को रिमूव करना है. क्यों, क्योंकि जब जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो 0 0 1 आ जाएगी, जो कि ये मुझे चाहिए नहीं. तो इसको हटाने के लिए हम इजिली कर लेंगे, पहले क्या कर पाएंगे, वाइल लूप लगा के, ठीक है, मैं मोड से ही इसको भी हटाऊंगा. जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे क्या करो,
तब तक एक रिमाइंडर मैं निकालूंगा n mod 10, ये रिमाइंडर आ जाएगा। देख लूंगा क्या ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 है क्या? अगर 0 है तो n को क्या करो, n डिवाइड 10 से कर दो, मीन्स n में से एक लास्ट डिजिट डिवाइड करके निकाल दो। अब अगर नहीं है एल्स के केस में तो क्या कर दो, ब्रेक कर जाओ, ठीक है। एल्स केस में ब्रेक, इससे क्या होगा, मेरा जो मेरा जितना ट्रेलिंग 0 होगा और उसको रिवर्स करने के बाद जो लीडिंग 0 होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 0 हट रिमूव करने का केस है, रिमूव ट्रेलिंग 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेम व्हाइल लूप चला के मैं रिवर्स कर लूंगा, सेम ऐसे एक फिर व्हाइल लूप चलाऊंगा मैं जो कि n ग्रेटर देन 0 हो। इसके अंदर मेरा जो प्रोसेस होने वाला है, सपोज यहाँ पे कितना था 23, इसमें क्या है 23 को मैं एक देखो एक हम रिवर्स नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल रिवर्स एंड इसमें जो है इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, राइट। इसमें क्या करेंगे, हम एक रिमाइंडर हमेशा ऐसे ही निकालते जाएंगे, इससे रिमाइंडर लेंगे तो 3 आ जाएगी, मीन्स n mod 10 करेंगे, ठीक है। n mod 10 करेंगे यहाँ रिमाइंडर, मीन्स अभी के लिए मेरा इसमें से 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद हम रिवर्स के अंदर क्या करेंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो होगा मेरा 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 और प्लस रिमाइंडर मीन्स 3 ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अभी मेरा रिवर्स कितना हो गया 3, सेकेंड टाइम और इसके बाद फिर डिवाइड करके मैं n को एक रिमूव कर दूंगा। जस्ट मेरा रिवर्स का कंडीशन कुछ ये होने वाला है, ये रिवर्स का कंडीशन मेरा होने वाला है, ठीक है। रिवर्स का कंडीशन होने वाला है, देखो यहाँ पे रिमूव कर दिए, इसमें से 2 अभी के 3 हट जाएगी। अब मेरे पास n इक्वल टू कितना 2 बचेगा, 2 में भी सेम काम होगा, 2 यहाँ रिमाइंडर के अंदर आ जाएगा, फिर रिवर्स अभी कितना है 3 इंटू 10 30 और प्लस रिमाइंडर प्लस 2 रिमाइंडर 32 इक्वल टू 32। देखो रिवर्स हो गया, ये 23 ये 32 रिवर्स हो गया, ठीक है। अब मेरा जो n होगा वो घट के 0 से लेस देन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 में कंडीशन लगाया हूँ, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ओके। अब क्या करेंगे, जब मेरा रिवर्स हो गया और n मुझे पता है, ठीक है, अब हम दो वेरिएबल ले लेंगे, एक मीन और एक मैक्स। मीन में मेरा 23 आ जाएगा, दोनों में से मीन कर लेंगे n और रिवर्स, और मैक्स में भी आ जाएगा तो ये 32 आ जाएगा, 23 32 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों के बीच का प्राइम नंबर चाहिए, राइट, 23 और 32 के बीच, ठीक है। देखो इसमें प्राइम नंबर निकालने का एक सिव एल्गोरिदम होता है, ठीक है, जो कि ये तब यूज किया जाता है जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा जा रहा हो, ठीक है। अगर 10 टू द पावर 5 है या उससे ज़्यादा है तो आप सिव एल्गोरिदम का यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि n में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, मेरा 1000 n की वैल्यू जो है मैक्सिमम 1000 तक जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम हर एक एलिमेंट को यूज कर करके देख पाएंगे क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं, मीन्स हर एक एलिमेंट को मैं चेक कर बारी बारी से चेक कर लेंगे क्या ये एल्गोरिथम ये प्राइम नंबर एलिमेंट प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ सिव एल्गोरिथम भी यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट 1000 है मैक्सिमम, इसलिए मैं हर एक एलिमेंट को बारी बारी से यूज चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 23 और 32 के बीच का जो है, अगर मैं प्राइम नंबर निकालूं, ठीक है, देखो 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखो प्राइम नंबर निकालने का ऑलरेडी हम एक वीडियो बता चुके हैं और मैं थोड़ा सा भी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर का जो निकालने का मेरा होगा वो कुछ ऐसा होने वाला है कि हर एक एलिमेंट को लो, ठीक है, चेक हर एक एलिमेंट को
एक मैं फंक्शन बनाऊंगा प्राइम नंबर के लिए चेक करवाने के लिए, ठीक है, प्राइम नंबर के लिए अगर ये प्राइम नंबर है तो इसकी सम को कैलकुलेट करके रख लेंगे, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसके सम को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा इसका कैलकुलेट करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, ये सपोज ये एलिमेंट 23 है, राइट, 23। अब क्या है 23 को देखो हम प्राइम नंबर कैसे चेक कर पाएंगे। प्राइम नंबर चेक करवाने के लिए देखो, अगर हम छोटा सा भी एग्जांपल ले रहे हैं और 8 के लिए मुझे अगर हम चेक करवानी है प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अभी 1 से 23 तक लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम 8 का ही ले रहे हैं, ठीक है, पर इस पे भी आएंगे। अभी क्या है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी क्या है कि वन तो छोड़ दो, क्योंकि वन फॉर्मूला ये है कि मेरा 1 और 8 सेल से वो डिविजन होना चाहिए, बाकी किसी से नहीं, ठीक है। मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक मजेदार ये बात है कि अगर इवन नंबर चेक करवानी है कि देखो 4 के बाद इसका हाफ पे आ जाओ, आधा पे 4, इसके बीच का गारंटी है कोई ऐसा नहीं होगा जो इसे पूरा डिविजन होगा, कोई भी नहीं होगा, तो सीधे 4 पे आ जाओ। अब 4 के बाद सीधे इसका आधा कर लो 2 पे, 2 पे 2 पे आ जाओ, देखो इसके बीच का कोई डिवीजन नहीं होगा इस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मुझे, हर एक एलिमेंट का जो मुझे है, जो भी एन रहेगा उसके स्क्वायर रूट तक जाना है, स्क्वायर रूट तक। अगर 2 टू करेंट एलिमेंट का स्क्वायर रूट तक मुझे जाना है इक्वल टू, ठीक है। अगर इस दोनों के बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो एन को डिविजल कर दे रहा है तो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं 8 के लिए क्या मेरा कंडीशन है। 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अगर मैं 8 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो 2, ठीक है, 2 तो 2 जा 4 हो जाएगा और 3 से 9 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 स्क्वायर 2, 8 का स्क्वायर रूट क्या 2 होने वाला है। अभी देख लो क्या 2 मेरा 8 को डिविजल कर पा रहा है, यस। अगर मैं 2 टू स्क्वायर रूट तक जाऊं तो स्क्वायर रूट कहां तक जाएगी 2 तक, तो क्या 2 मेरा 8 को डिविजल कर पा रहा है, यस। तो ये 8 क्या है मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अभी देख लो, अभी हम किसकी बात किए थे 23 की, ठीक है। 23 की अगर बात किए थे तो 23 हम देख लेते हैं। 23 क्या है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट की बात करूं तो 4 हो जाएगा, 4, क्योंकि 5 25 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 4 होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। अब देखो क्या मेरा 2 टू 4 को ऐसा इसके बीच का नंबर है जो 23 को डिविजन कर दे रहा है, देख लेते हैं। 2 कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, 3 कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, 4 कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब 23 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ क्या किसकी 25 की, मैं रैंडम नंबर लेके आया हूँ, ठीक है, इसी के बीच का कोई नंबर है 25, ठीक है, 25 ले रहा हूँ। 25 को देख लो क्या प्राइम नंबर है, देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 2 3 4 5, अगर 5 तक की मैं बात करूं तो क्या 5 तक कोई भी ऐसा एलिमेंट है इसके बीच में जो 5 को डिविजन कर पा रहा है, अगर कर पा रहा है तो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, इसके से मुझे क्या रिटर्न करना होगा फॉल्स, वो मुझे एलिमेंट नहीं ऐड होगा सम के अंदर, जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए था क्या पूरा प्राइम नंबर का सम, ठीक है। अभी देख लो 2 क्या 25 को डिविजन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, 3 क्या 25 को कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, 4 क्या कर पा रहा है नहीं कर रहा, 5 क्या कर पा रहा है यस कर पा रहा, मीन्स प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी सूडो कोड की बात कर लूं, ठीक है, देखो सूडो कोड जो होने वाला है मेरा क्या था, पहले क्या है सूडो कोड की, पहले ट्रेलिंग जीरो हटानी एन से, जितना भी ट्रेलिंग जीरो है ट्रेलिंग जीरो रिमूव, ठीक है। देन सेकेंड क्या होने वाला है, एक रिवर्स एन, मुझे एन को क्या करना है रिवर्स करना है, 2 हो गया। अब थर्ड टाइम मुझे क्या करना है मीन एंड मैक्स फाइंड, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ टाइम क्या करना है, मुझे लूप चला देना है कहां तक मीन टू मैक्स तक, ठीक है। और इसी के बीच में क्या करना है, एक हम फाउंड वेरिएबल अलग से एक क्लास बना फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हर एक
आई को मीन्स ये जो मीन होगा वन बाय वन मैं इसके अंदर भेजते जाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे ये नहीं देनी थी, ठीक है, अगर ये फाउंड है मीन्स प्राइम नंबर है, ये ट्रू रिटर्न किया है मीन्स प्राइम नंबर है, तो क्या करो सम के अंदर प्लस इक्वल टू आई को कर दो, ठीक है। और ये मेरा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सम होने वाला है जो कि मुझे रिटर्न करवाना है, ठीक है। ये अब मेरा ये हो गया। अब इसका एक फंक्शन मुझे बनाना था, इसका फंक्शन, ठीक है, 5th नंबर, ठीक है। इसका फंक्शन कुछ मेरा ऐसे होने वाला है कि पहले तो कहाँ तक आई इक्वल टू 2 मुझे यहाँ आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन भी कर सकते हैं, या फिर आई लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट SQRT भी कर सकते हैं, ठीक है। एन को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक प्लस यहाँ मैंने क्या बोला था, इफ मेरा जो एन होने वाला है, जो ये एन ये आई ये मेरा आएगा, अगर ये मोड आई इक्वल टू 0 हुआ मीन्स स्क्वायर रूट तक में एक भी डिविजन हो गया मीन्स इस केस में क्या कर दो रिटर्न फॉल्स, मीन्स वो क्या है प्राइम नंबर नहीं है। बाकी के केस में क्या कर दो रिटर्न ट्रू कर दो। अब मेरा क्या बेस केस क्या होने वाला है, बेस केस ये होने वाला है कि अगर n अगर लेस देन 2 है, n इफ n अगर लेस देन 2 है तो वो तो मेरा प्राइम नंबर है ही नहीं। इफ n अगर लेस देन 2 है तो इस 2 है तो क्या होने वाला है रिटर्न फॉल्स, वो तो मेरा प्राइम नंबर है ही नहीं, प्राइम ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। बस कुछ ऐसा ही मेरा होने वाला है, ठीक है, ठीक है। कोड के ऊपर है, देखो कोड मेरा कुछ ऐसे होने वाला है। मैं कोड थोड़ा पहले से करके रखा हूं ताकि थोड़ा टाइम बचे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, एक टोटल एन ले लिया मीन्स इसको कॉपी कर लिया, अब एक रिवर्स वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज किया हूं। इसमें क्या किया है, जब तक n ग्रेटर देन 0 पहले मॉड निकाल लो, अगर मॉड ग्रेट इक्वल टू 0 है तो डिवाइड कर दो 10 से, अदरवाइज ब्रेक कर दो। ये मेरा क्या ट्रेलिंग अभी जितना 0 है उसको हटा दो, क्यों, क्योंकि बाकी जब हम रिवर्स करेंगे तो मुझे लीडिंग 0 ना मिल पाए, ना मिले, ठीक है। वो हो गया, मैंने 0 को रिमूव किया। अब क्या करेंगे, रिवर्स करने का प्रोसेस मेरा कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है। देखो रिवर्स यूनिट 10 प्लस रिमाइंडर, ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मीन और मैक्स फाइंड कर लिया, ठीक है। सम वेरिएबल लिया हो और इसके अंदर देखो कहां तक से जा रहा हूं, आई इक्वल टू मीन से मैक्स तक जा रहा हूं, और फाउंड आई एक फंक्शन बनाया हूं, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो सम के अंदर ऐड कर दो, अदरवाइज मत करो। और मेरा फंक्शन कुछ ये होने वाला है, देखो बुलियन फंक्शन बनाया हूं जो कि n लेस देन है तो रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब इसमें लेस देन कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। अगर बाकी केस में i इक्वल टू 2 i इंटू आई अगर लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस है तो मुझे क्या करो n मॉड i इक्वल टू 0 अगर है तो रिटर्न ट्रू फॉल्स कर दो, बाकी केस में क्या करो रिटर्न ट्रू कर दो। मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ मीन्स ये इफ कंडीशन अगर रन किया तो मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 2 टू उसके स्क्वायर रूट के बीच में ऐसा नंबर है जो उसके डिविजन हो पा रहा है, मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। बाकी के केस में क्या करो रिटर्न ट्रू करो, जैसे ट्रू रिटर्न करेगा वो मेरा इफ कंडीशन यहाँ चलेगी, इफ कंडीशन अंदर जाएगी सम ऐड करें, सम ऐड हो जाएगा, आई ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो ठीक है, ये मेरा यहाँ का रन कर गया, मैं अंदर का देख ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा इसमें डिस्कस करता हूँ। क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये रिमूव ट्रेलिंग और रिवर्स करने की जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, अगर सपोज ये डी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, डी क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। अगर सपोज इसमें इसके अंदर क्योंकि मैक्सिमम 1000 तक एन जाएगी तो इसी के अंदर होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जितना भी डिजिट रहेगा वो होगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है सेकंड में मेरा मीन मैक्स फाइंड कर लेंगे, इसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। अब मुझे ये एक लूप चलेगा जो कि हर एक लूप के अंदर एक फंक्शन चल रहा है, ठीक है। तो लूप ये मेरा कहां तक चलेगी, मैक्सिमम कहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है,
मैक्सिमम जाने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्स माइनस मीन को अगर हम माइनस कर दे, बाकी जितना भी जो भी डिजिट नंबर आएगा उतना टाइम्स मेरा लूप चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि मेरा मीन टू मैक्स जा रहा है, मीन्स अगर अगर मीन इक्वल टू 2 है और मैक्स इक्वल टू 4 है तो मेरा कितना टाइम्स चलेगा? 2 टाइम्स चलेगा। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरा इतना चलेगा मैक्स माइनस मीन। अब क्या, अब हर एक टाइम जो है एक मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल, और फंक्शन कितना टाइम ले रहा है? फंक्शन जो है मेरा रूट एन टाइम ले रहा है, राइट। रूट एन टाइम कैसे? क्योंकि स्क्वायर रूट तक जा रहा है, हाँ, हर एक टाइम। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है वो क्या होने वाला है? मैक्स माइनस मीन इंटू रूट एन। एन क्या है मेरा? ये आई, ये जो आई पास हुआ है, ये 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 होने वाला है। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मैंने तो कोई स्पेस यूज नहीं किया, इसलिए बिग ऑफ 1 ठीक है, ये होने वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब बाय बाय।